सब लोग के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और बताइए आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और बताइए आपके घर परिवार में भी सब लोग कैसे हैं? सब लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे भागवत जी की कृपा से। तो देखिए मैं आज भागवत बुक पढ़ने जा रही हूँ, और जो भी उसमें त्रुटियाँ होगा वो आप बताइएगा जरूर, क्योंकि हमें भागवत पढ़ना आता नहीं है। इसकी वजह से मैं भागवत पढ़ती हूँ, अकेले में भागवत पढ़ती हूँ। तो सोचिए आप लोग से एक ब्लॉग भी शूट कर लूँ भागवत जी का। तो चलिए अब मैं पढ़ती हूँ भागवत जी का बुक। आप लोग से सोचे मैं कुछ भक्ति लाइन का भी आप लोग का वीडियो अपलोड करूं। तो देखिए हम बांध चुके हैं पीले कपड़े में लपेटे हुए हैं। ये मेरा भागवत जी है। ओम भगवती वासुदेवाय नमः, ओम भगवती वासुदेवाय नमः, ओम भगवती वासुदेवाय नमः। हमें जितना पता है उतना मैं बोल रही हूँ, क्योंकि उतना भागवत जी के बारे में खुद हमें भी पता नहीं है। मैं कितना तक पढ़ चुकी हूँ। हाँ, चैप्टर कौन सा? 50 का आप लोग से पढ़ के सुनाने जा रही हूँ। देखिए इसमें का पहला श्लोक है। जो लोग कुल परंपरा और विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण विनिष्ट हो जाते हैं। इसका संस्कृत देखिए, इसका संस्कृत क्या है। देखिए इसमें का फर्स्ट श्लोक है। उच्रत कुलत्रयाम मनुष्यामा जनार्दम नरके नियंतन वासो भक्त्याश्रुमम। ये मेरा संस्कृत का, उतना हमें संस्कृत पढ़ना आता नहीं। देखिए इसके हिंदी में किस तरह समझाया अर्जुन। और हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक वास करते हैं। तात्पर्य, अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी तो देखिए इसका हिंदी में समझा रहा। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर आधारित करके आचार्यों से है जिस व्यक्ति जो सुन रखा था उस पर आधारित करता था। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिसे व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्ण सम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु में पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मक है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसे किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेज जाए। जो यहाँ भगवान कहते हैं जो ज़्यादा पापक हो उसको भागवत गीता और भगवान के नाम करना चाहिए। ऐसे करने से कुछ पाप हम लोग का मुक्त होता है। ऐसे किए बिना मनुष्य, देखिए यहाँ बता रहे हैं, ऐसे किया मनुष्य रूप से नरक भेजा जाएगा जहाँ उसने अपने पाप कर्मों के संकट विनय बताना होगा। अहोवत महत्पाप कर्तु व्यवस्थिता अवयम यद्रा शुक्लो भय में हंतु सन्मुता। देखिए यहाँ का कह रहे कृष्ण ओ कितने आश्चर्य की बात है कि जब हम धनन्य पाप कर्म करने के लिए उद्धत हो रहे हैं, राजमुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मरने पे तुले हैं। अर्थात वशीभूत होकर मनुष्य अपने गहे भाई बाप या माँ को वध जैसे पाप कर्मों की प्रवृत्ति हो सकता है। विधि इस इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान ने साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूकता है, अतः वो ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। देखिए यहाँ संस्कृत उतना हमको आता नहीं है, आप गलत कमेंट मत कीजिएगा। देखिए यदि मां प्रतिकाड़म शस्त्र सत्प्याणाम धर्म राष्ट्रे रणहस्य। तो देखिए यहाँ इसके बारे में क्या भगवान क्या बोल रहे हैं धृतराष्ट्र से। यदि शास्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहस्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेष्ठकार होगा। तात्पर्य, क्षत्रियों को यदि युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है जो निहस्ते तथा विमुख शत्रु को आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया है शत्रु भले ही इस विषय में अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे किंतु यह युद्ध नहीं करेगा। इसे इस विचार पर नहीं किया है कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्धत है। इन सब लक्षणों के कारण उसकी दया दरता है जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। यहाँ देखिए एक और श्लोक, यहाँ सज्ज उवाच, यहाँ आया है एक और श्लोक। द्वितीय श्लोक में इतना मैं पढ़ रही हूँ, देखिए इसको आप लोग बता रहे।
एक मूर्खवाचु संख्ये रथोपस्था उपाविशतः विसञ्जन् संसारे हि चापय शोक्र विग्रहमानस्य। इस श्लोक के बारे में क्या बताए हैं? इसके बारे में संजय ने कहा, यदि भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन से अपना धनुष तथा बाण के एक ओर रख दिया जाए तो शोक संतान चित्त में रथ के आसन पर बैठ गया। अपने शत्रु को स्थिति में अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रहकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु और कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान के सेवा में रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य हैं। तो देखिए, अभी भागवत जी का कभी आप लोगों के पास वीडियो अपलोड नहीं की थी, क्योंकि भागवत जी का मैं वीडियो अपलोड कर रहे हैं। देखिए, भागवत जी का ये मेरा बुक है, और भागवत जी की बुक में कितना अच्छा से इसमें रखती हूँ मैं, अपने पास ही रखते हैं मेरे, क्योंकि अपने काउंटर में रहते हैं भागवत जी। और भागवत जी